हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में मैं आपकी एक जनरल क्वेरी का आंसर दूंगा। काफ़ी लोग मोबाइल पे और टेलीग्राम ग्रुप जो मेरा बना हुआ है उस पे एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे। उसी क्वेरी का मैं यहाँ पे जवाब दूंगा। तो उनका एक जनरल क्वेश्चन ये था कि 7300 वाली बुक को सॉल्व करें या फिर मॉक्स लगाए। कुल मिला के उनका ये था कि उनको मैथ की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। उन्होंने वीडियोस देख लिए, अब उनको प्रैक्टिस के लिए कहाँ से लगाने हैं, उनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे लगाने हैं, उनका ये क्वेश्चन था। प्रीवियस ईयर की काफ़ी बुक्स आप मार्केट में अवेलेबल है। 3300 वाली उनमें से एक है। 3300 वाली के अलावा भी काफ़ी अलग अलग बुक है, अलग अलग राइटर्स, अलग अलग ऑथर्स, अलग अलग टीचर्स की, अलग अलग टीचर्स ने अलग अलग बुक बना रखी है। उनमें सारा कंटेंट प्रीवियस ईयर का ही रहता है मोस्टली। तो उनका यही था कि उनको कैसे क्या करना है, और वो बुक्स काफ़ी बड़ी होती है, किसी में 10,000 क्वेश्चंस होते हैं। तो उनको लगाना सही रहेगा या फिर कुछ और कोई तरीका है जिससे उनके काफ़ी अच्छा स्कोर कर सके वो लोग। तो उनको यही बोलूँगा कि सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी रहती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 3300 वाली बुक के बिना एसएससी को क्रैक नहीं कर सकते हो। मैं भी उनमें से एक हूँ। मैंने भी बिना 3300 वाली बुक या कोई बुक जो प्रीवियस ईयर की है जिसमें क्वेश्चंस है उसको लगाए बिना एग्ज़ाम को क्रैक किया है। तो इसी के बारे में बताऊंगा कि मैंने क्या किया था। पहले मैं अपना बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया था। मैंने मैथ में केवल अभिनय शर्मा के वीडियोज़ को फॉलो किया था। कुछ राकेश यादव के फ्री वीडियोज़ भी अवेलेबल थे यूट्यूब पे, परसेंटेज सीआई वगैरह, तो उनको भी मैंने किया था। इसके अलावा मैंने राकेश यादव सर की क्लास नोट्स सोल्व की है। इसके अलावा कुछ सोल्व नहीं किया। अब आपका क्वेश्चन ये है कि बिना प्रैक्टिस के आपने इतना अच्छा स्कोर कैसे कर लिया, क्योंकि काफ़ी टॉपर्स यही बोलते हैं कि 3300 वाली बुक लगाओ या फिर कोई और बुक लगाओ जिसमें काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। एवन कुछ लोग तो केट वाली बुक भी सजेस्ट करते। तो मैं इन सब को सजेस्ट नहीं करता। मेरा सिंपल ये था कि मैंने कंटेंट पे फोकस किया था। प्रैक्टिस मैंने पूरी अपने मॉक से की थी। जो भी प्रैक्टिस मैंने की है पूरी मॉक्स लगाए हैं, मैंने काफ़ी मॉक्स लगाए हैं। और मैंने पहले बोला भी है कि आपका जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो आप मॉक्स लगाना स्टार्ट कर दो। मॉक्स से ही आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो। किसी भी तरह का आपका प्रीवियस ईयर का सेट नहीं लगाना। प्रीवियस ईयर के सेट अपन मॉक्स के थ्रू ही लगाएंगे। अपन जो जनरल मॉक्स होंगे उनमें ही प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे उनको बीच बीच में पुट करेंगे और उन्हीं को लगाएंगे। तो ये था, इस तरह से मैंने प्रैक्टिस की है। और ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की। मैंने मॉक्स के थ्रू प्रैक्टिस की है। मैंने डेली मॉक्स लगाए हैं। उनमें जो 25 क्वेश्चंस आते हैं उनको अच्छे से एनालिसिस किया है कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है। फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट को जाके वहीं पे मैंने एनालिसिस के टाइम ही उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया था। जैसे सीआई का कोई क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया इंस्टॉलमेंट का, तो मैंने क्या किया, इंस्टॉलमेंट के उस पर्टिकुलर पॉइंट को जाके स्ट्रॉन्ग कर लिया, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, क्योंकि मैंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया था अपना। तो मुझे इतना तो आइडिया था कि मुझे ये फॉर्मूला देखना है या ये पॉइंट देखना है तो कहाँ से देखना है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो आपने पहले पढ़ रखा है वहीं से आप उस चीज़ को देखो। तो ये है, प्रैक्टिस आप मॉक्स के थ्रू कीजिए, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जितनी बड़ी बुक आप लगाओगे उतना बोरिंग आप फील करोगे। मैंने भी जब प्रैक्टिस का टाइम आया था, एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में जब मुझे प्रैक्टिस करनी थी, तो मैंने भी वो बुक्स उठाई थी, ऑनलाइन मैंने डाउनलोड की थी 3300 वाली और अदर बुक्स को डाउनलोड की थी, और फिर मैंने स्टार्ट भी कर दिया था उनको सॉल्व करना। तो फिर मुझे 1-2 दिन में यह रियलाइज़ हो गया था कि ये बुक मेरे से कंप्लीट नहीं होगी, और काफ़ी बोरिंग लगता था उस बुक को सॉल्व करना, क्योंकि उसमें एक ही टाइप के क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। गेटिंग कि जैसे आपका कुछ भी
एक फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ गया तो 10-12 क्वेश्चन उसी फॉर्मूले पे आ रहे हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं निकल रहा था। तो मुझे वो बोरिंग लगी बुक। और इसमें एक रीज़न ये भी था कि उसमें जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देखोगे तो वो उस बुक्स में चैप्टर वाइज हैं। एरिथमेटिक में आप एलसीएम से स्टार्ट करोगे, फिर एडवांस तक पहुंचोगे, तो जब आप उसको सॉल्व करने बैठोगे 10,000 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, तो आप मान के चलो कि 2-3 महीने आपको लगने वाले हैं उस बुक को सॉल्व करने में। तो जब आप उसको सॉल्व करोगे, एरिथमेटिक से स्टार्ट करोगे, जब तक एडवांस पे पहुंचोगे, एडवांस ख़त्म होएगी, तब तक आप एरिथमेटिक वाला पोर्शन जो है वो भूल जाओगे, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। फिर आपको फिर से कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा आप में कि आपका क्या लेवल है। उस बुक को सॉल्व करने के बाद में भी आप उसी लेवल पे रहोगे क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपका लेवल क्या चल रहा है। आपने एरिथमेटिक सोल्व की, फिर एडवांस सोल्व की, एडवांस सोल्व करते करते 2-3 महीने निकल गए, और 2-3 महीने बाद में आपको पता चला कि एरिथमेटिक वाले जो भी आपने सीखे थे सब कुछ आप भूल चुके हो, तो उसका कोई सेंस नहीं है। यदि आपको फिर स्मार्ट वे में जाना है तो मैं समझता हूँ कि मॉक्स काफ़ी अच्छा तरीका है। मेरा भी एक बिग रीज़न यही था एसएससी को फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक करने का, क्योंकि मैंने जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हुआ मेरा, मैंने मॉक्स पे जंप कर दिया था। मैंने डेली मॉक्स लगाए, मैंने वहाँ पे एनालिसिस किया, क्योंकि सबका अपना अपना एनालिसिस होता है। जो पॉइंट मेरा वीक है हो सकता है कि वो आपका स्ट्रॉन्ग हो, तो आपको खुद को एनालिसिस करना है कि कहाँ पे आपका वीक है। आपको यदि सिंपल सा भी कुछ नहीं आता है तो आपको वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी वीकनेस है, आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो मॉक काफ़ी अच्छा तरीका है, मॉक लगाओ आप, मॉक से आप काफ़ी कुछ सीखोगे। आप यदि कंपेयर करते हो कि आप मॉक से क्या क्या सीखोगे या बुक से क्या क्या सीखोगे, तो बुक से केवल आप बुक से आप सीखोगे लेकिन वापस भूल जाओगे। लेकिन मॉक्स में क्या होगा, एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा आपको, एक आपकी रैंकिंग, आपका लेवल क्या है, आपको उस मोटिवेशन मिलेगा और हार्ड वर्क करने का, क्योंकि आपकी यदि रैंक पीछे आ रही है तो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि अभी मुझे और वर्क करना है। और अच्छी आ रही तो आपको पहले से कॉन्फिडेंस रहेगा एग्ज़ाम में कि हाँ कि आप अच्छा स्कोर करोगे। दूसरी चीज़, उसमें आपको एक्यूरेसी वगैरह कि कहाँ पे वीकनेस है आपकी, कौन सा एरिया आपका वीक है, वह आपके वीक एरिया पे आपको वर्क करने का मौका मिलेगा। और इसके साथ ही आप मॉक में एक्टिव रहते हो। सबसे अच्छी बात यह है मॉक लगाने की, क्योंकि मॉक में आप एक्टिव रहते हो। जो भी आप वहाँ पे सीखोगे, यदि आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसके हाई चांसेस रहते हैं कि वो रिटेन रहता है आपके माइंड में। एक आप बुक लगा रहे हो, बुक में कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो आप उस बुक में या तो सॉल्यूशन देख के उसको कर लोगे, लेकिन वो रिटेन नहीं रहेगा, वो आपकी मेंटलिटी के ऊपर भी है। इसके अलावा यदि आप मॉक लगा रहे हो तो मॉक में आप एक्टिव हो। 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और 25 क्वेश्चन मैथ में हर पोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जैसे बुक में आपका ये ड्रॉबैक यही है कि आप एडवांस के चैप्टर कर रहे हो तो उसमें अरिथमेटिक का कुछ है ही नहीं, आप केवल एडवांस पढ़ते जा रहे हो, 1-2 महीने तक एडवांस ही सॉल्व कर रहे हो। लेकिन मॉक में क्या अच्छी चीज़ है, मॉक में आपके पूरे मिक्स में क्वेश्चन रहेंगे वहाँ पे आपको, और वो एक्चुअल आपका प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जो भी आप स्कोर करोगे वो ही स्कोर आप एग्ज़ाम में करने वाले हो। मोस्ट ऑफ द टाइम यही रहता है कि जो भी आप वहाँ स्कोर करोगे मॉक में वो ही सेम स्कोर और उससे बढ़ के स्कोर 10-20 आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। और मॉक का ये फ़ायदा भी है कि आपको वहाँ पे अलग अलग लेवल के मॉक रहेंगे। हार्ड मॉक में आपको कैसे स्किपिंग करते हुए ऑप्टिमम आउटपुट लाना ये भी सीखने को मिलेगा। तो मॉक्स के काफ़ी बेनिफिट्स है। बुक का यही काफ़ी ड्रॉबैक है। बुक में आप एक तो बोरिंग फील करोगे, बुक आपको एक मेंटल क्वांटिटी फिक्स हो जाएगी कि हाँ 10,000 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, आप क्वालिटी पे वर्क नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो, आप एक तरफ मॉक लगा रहे हो, मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि एक तरफ एक बंदा है जो बुक सॉल्व कर रहा है, एक तरफ एक बंदा है जो मॉक लगा रहा है। मॉक लगाने वाले के पास में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो हर चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका पूरा मैथ वहाँ पे
रिफ्लेक्ट हो रहा है। बाकी जो दूसरा बंदा है वो बुक सोल्व कर रहा है तो उसका केवल वो एक टॉपिक पे अटका हुआ है कि जैसे एडवांस में सर्किल क्या है तो सर्किल के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे उस बुक में, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हैं वो वहाँ पे ऑलरेडी है, तो वो उन क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है। एक दूसरा बंदा है जो केवल 25 क्वेश्चन का सोल्व कर रहा है डेली, लेकिन उसका वो अच्छे से एनालिसिस कर रहा है। उसका पूरा होलिस्टिक अप्रोच है मैथ का, उसका कोई वहाँ पे एडवांस और एरिथमेटिक दोनों है, और उसको कोई भी एनालिसिस में उसको वर्क करना पड़ेगा, तो दोनों पोर्शन पे वर्क करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे वो सर्किल पे अटका रहेगा 4-5 दिन तक, तो ये भी चीज़ है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, और हो सकता है कि आपने बुक सॉल्व कर रहे हो और 2-3 की स्टार्ट कर दी, लेकिन आपसे वो कंप्लीट ही नहीं हो पा रही है। एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपने बुक उठा तो ली मोटिवेशन में आके कि 300 वाले 10,000 क्वेश्चन मुझे सोल्व करने हैं, और आपने सोल्व किए, 10-15 दिन सोल्व किए, और फिर बाद में आपने सोल्व करना ही छोड़ दिया, उसको रख दी। लेकिन मॉक में क्या है कि यदि आप मॉक लगा रहे हो, स्टार्टिंग में आपका कुछ भी लेवल रहा हो, 90 मार्क्स आ रहे हैं तो वो आ रहे हैं, आपको पता है कि आपको अपना लेवल इम्प्रूव करना है, तो जो रेस्ट ऑफ द टाइम है आपका, उसमें आप अपने कंटेंट पे फोकस करो। यदि आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो मॉक लगाओ डेली। मॉक लगाने के बाद में एनालिसिस करो, 1-1.5 घंटा एनालिसिस करो कि कहाँ पे वीकनेस है, उसको उस पर्टिकुलर पॉइंट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि होल चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है। ये करने के बाद में आपके पास कम से कम 8-9 घंटे हैं। यदि आप 10-11 घंटे भी पढ़ाई करते हो तो 2-3 घंटे आप यदि मॉक को लगा देते हो तो 7-8 घंटे आपके पास तब भी रहेंगे। तो 7-8 घंटे आप अपने कंटेंट पे फोकस करो, जो भी सीखना है, जो भी सिलेबस आपने पहले किया उसको रिवाइज करो। ये मेरा स्ट्रेटेजी था। मैंने केवल प्रैक्टिस मॉक्स के थ्रू ही की है, मैंने काफ़ी मॉक्स लगाए हैं, और मॉक्स ही मेरा ये स्कोर करने का एक तरीका था। और बाकी टाइम में अपना पूरा फोकस वोकेबलरी को याद करने में और बाकी चीज़ों को रिवाइज करने में लगाता था। तो आपको भी मेरा ये सजेस्ट है कि यदि आपको एसएससी को स्मार्ट वे में क्रैक करना है तो मॉक्स काफ़ी अच्छा तरीका है। आप बुक्स वगैरह के चक्करों में मत पढ़ो। बुक लगानी है तो केवल राकेश यादव की क्लास नोट्स जो छोटी वाली बुक है वो लगाओ, क्योंकि उसमें हर पॉइंट का केवल 1-2 क्वेश्चन है वहाँ पे, है ना, और वो एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस है वहाँ पे, ऐसे कुछ नहीं है कि फालतू के क्वेश्चन वहाँ दे रखे हैं। तो काफ़ी अच्छा वे है। और दूसरी बात, अभी जो पेपर आ रहे हैं वो आपको पता होगा कि किस तरह के पेपर आ रहे हैं। अभी केवल नॉर्मल कॉन्सेप्ट वो पूछ रहे हैं और कैलकुलेशन डिमांड कर रही है। जो एग्ज़ाम जो पेपर है वो कैलकुलेशन डिमांड कर रहा है, तो कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं है, वो सब केवल प्रैक्टिस का खेल है। यदि आप 2 मॉक्स लगाओगे तो वहीं पे आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। दिक्कत यही आती है कि जो बुक सॉल्व करते हैं उनका कोई टाइम का वो कुछ नहीं रहता, लिमिटेशन। अपन मॉक लगाएंगे, एक तो टाइम का लिमिटेशन रहेगा वहाँ पे कि आपको जैसे मैथ के लिए आधा घंटा मिलता है पेपर में, यदि है ना, तो आधे घंटे में आपको पूरा 25 क्वेश्चन सोल्व करना है, तो आपको एक अच्छी स्पीड में आपको क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपका लेवल, तो आपको स्पीड में क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपका स्टार्टिंग में वो लेवल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको उस लेवल तक पहुंचना है। आप जैसे जैसे मॉक्स लगाओगे आप की स्पीड अपने आप इन्हांस होती जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मॉक्स में। जैसे मेरा यही था, मैंने टीयर 1 में इतने मॉक्स लगा लिए थे कि टीयर 2 जब मैंने टीयर 2 के इवन मॉक्स जब लगाए थे मेरे 150 क्रॉस ही आते थे मार्क्स। और उस वक्त ये भी नहीं था कि कोई इजी पेपर आते थे, हालांकि हमारा जो पेपर था वो इजी आया था, लेकिन उस वक्त जो मॉक्स थे वो टफ ही आते थे। तो उन मॉक्स में भी मेरे 150 क्रॉस ही आते थे जब मैंने अपना पहला मॉक लगाया था, तो उसमें भी इवन मैथ और इंग्लिश दोनों में। तो अब तो बहुत काफ़ी इजी पेपर आने लग गए। अब 2019 में भी आपने देखा होगा कि इंग्लिश और मैथ में हर कोई 200 में से 200 ला रहा है, जो 18 नवंबर वाली शिफ्ट के बच्चे थे। और बाकी जो उनका नॉर्मलाइज होके वो अपने आप मार्क्स इन्हांस हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है
कि सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, केवल आपको स्पीड चाहिए और एक मॉक लगाने का एक वे होना चाहिए बस। यदि आपको मॉक्स में अच्छी प्रैक्टिस है तो आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। कोई हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आ रहे, कुछ ट्रिक्स वगैरह यूज नहीं करनी ज़्यादा, जो अपने जो एसएससी का लेवल है उतनी ही ट्रिक्स याद करनी है आपको। ज़्यादा हाई फाई ट्रिक्स याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। टीचर्स क्या है, 2017 में जो पेपर हार्ड आया था उसकी वजह से काफ़ी टीचर्स हाई लेवल का पढ़ाने लग गए थे। उस हाई लेवल के क्वेश्चंस को करके क्या करोगे आप? ऐसा कुछ नहीं है कि आप हाई लेवल के सीख लोगे तो आपका इजी वाले पोर्शन मतलब इजी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इजी क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो उसको इजी वाले क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 17 वालों का जो था, जिन्होंने मतलब काफ़ी अच्छी लेवल की प्रैक्टिस की थी, इवन केट के लेवल की प्रिपरेशन उन लोगों ने की थी, उनका भी 18 में पेपर ख़राब हो गया था मैथ का, क्योंकि काफ़ी सिंपल चीज़ें अपन भूल जाते हैं। आपको पता ही होगा कि जब अपन किसी चीज़ के मतलब टच में नहीं रहते तो वो चीज़ अपने माइंड से वाइप आउट हो जाती हैं। तो उनके साथ भी ये हुआ था, सिंपल जो फॉर्मूले थे वो भूल गए थे, क्योंकि काफ़ी हाई लेवल तक वो चले गए थे। तो इसके कारण काफ़ी लोगों का पेपर ख़राब हुआ था। और जो मॉक्स के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे उनका पेपर काफ़ी अच्छा हुआ था, क्योंकि वो हर तरह के पेपर के साथ कंफर्टेबल थे। मॉक का ये तो फ़ायदा है कि वहाँ पे आपको हर तरह के लेवल के पेपर आएंगे मॉक्स में, तो आपका एक कंफर्ट जोन में आ जाओगे आप। तो मॉक का ये भी है कि आपका जो भी नर्वसनेस है वगैरह, कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे आपको वहाँ पे मैनेज करना है अपने आप को भी, वो भी आप सीखोगे। बुक से आप कुछ नहीं सीखोगे। तो यही है मेरा पॉइंट कि आप देख लेना। मेरा ये सजेशन है कि आप 3300 वाली बुक के बजाय आप सिंपल कोई एक सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में वीडियोस देखो और सिंपल अपना जो प्रैक्टिस